पे अमल करना है। अगर जमात के अंदर कोई शख्स अपनी मर्जी से पार्टी डिसिप्लिन से हट के कोई फैसला करेगा तो फिर वो उसका अपना फैसला होगा, वो जमात का फैसला नहीं होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, ये बड़ा अहम इशू है हमारा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि हमने आज तंजीमी बातें करनी थी और वो हमारी मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो दौरा शुरू किया था खैबर पख्तूनख्वा को, उसको दोबारा हमने गुजारिश की। पिछले इतवार का सदर साहब और हमारी सरदार यूसुफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने टाइम दिया था कि इस हवाले से हम मुलाकात करके रीशेड्यूल करेंगे, लेकिन फिर उनकी मसरूफियत की वजह से और वो मीटिंग हमारी नहीं हो सकी, तो हमने फौरी तौर पे ये फ़ैसला किया कि हम अपनी सूबाई कौंसिल की मीटिंग बुलवाएं और जो 2 साल का हमारा जो तातल की शिकार है सूबाई कौंसिल, उसको फौरी तौर पे मीटिंग बुला के सूबाई कौंसिल की जो आइनी जिम्मेदारी है उसको पूरा किया जाए। इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है में पार्टी, और जो हमारे इत्तेहादी हैं, जो सबसे बड़ा गिला है मेरे आप बुज़ुर्गों और भाइयों का, उस हवाले से मैं बात क्लियर कर दूं। हमने बार बार आपकी जो एतराज़ात हैं को, जो आपके अपने ज़िलों में और अपने इलाकों में जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके हवाले से वो हमने रिकॉर्ड भी करवाया, उस पर प्रोटेस्ट भी किया और भरपूर अपनी क़यादत को बावर भी करवाया। इस हवाले से इंशाअल्लाह हम अपनी पार्टी पॉलिसी आज जो आपकी तजावीज़ आएंगी उस हवाले से क़यादत के सामने रखेंगे और डिवीज़नल सतह पर मरियम नवाज़ साहिबा जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह शेड्यूल देंगी खैबर पख्तूनख्वा के बाकी डिवीज़न्स का। सिर्फ एक हज़ारा डिवीज़न का उन्होंने दौरा किया, तमाम विंग्स और तमाम अहदेदारों से, डिस्ट्रिक्ट के जो विंग्स के अहदेदार हैं और पार्टी मदर विंग के अहदेदार हैं उनसे मुशावरत भी की। और हमारी पार्टी में मैं समझता था कि एक गैप था, गैप ये था क्योंकि मरकज़ी क़यादत तक हमारे अहदेदारों की रसाई नहीं थी। मरकज़ी क़यादत के फ़ैसलों में डायरेक्टली मरकज़ी क़यादत के साथ बैठ के वर्करों की मुशावरत नहीं थी। तो कायद मोहतरम ने, नवाज़ शरीफ साहब ने, जो सबसे बड़ा हमारा मसला था जमात के अंदर कि मरकज़ी क़यादत अपने डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के लोगों के साथ बैठे, अहदेदारों के पास बैठे, पार्टी कायदीन के साथ बैठे, विंग्स के अहदेदारों के साथ बैठे और उनकी मुशावरत के बाद फ़ैसले भी करे और अपनी जो विजन है या गाइडलाइन है उनके सामने रखे, ताकि पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत किया जाए। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त एक तासर है, वो अगर मुखालफीन उसको कर रहे हैं या कोई पार्टी इस इत्तेहादी हुकूमत के फ़ैसलों से फ़ायदा उठा रही है तो उसमें थोड़ा सा हमारा भी कसूर है। हम खुद उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा भी दे रहे हैं। बहुत अहम जिम्मेदार लोग जो जमात के हैं वो उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। बहुत अहम जिम्मेदार लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप ये समझते हैं कि आप मुस्लिम लीग के साथ हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप नवाज शरीफ के नज़रिए के साथ चलेंगे, तो फिर आपको पार्टी पॉलिसी और पार्टी की लाइन और लीडरशिप की लाइन टो करनी होगी। ये लाजम है आप पर। आप अल्लाह के फजल करम से कायद मोहतरम ने जो विजन दिया उसके मुताबिक ज़िली और डिविजनल लेवल पे आपसे जो अगले महीने के अंदर हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो मीटिंग्स को आगे बढ़ाया जाए। आपसे गुजारिश है, जो कायद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब ने आज का जो एजेंडा है, 2 चीज़ें, मौजूदा जो सियासी सूरत है सूबे की और जो ये तब्दीली आई है पिछले 1.5 माह के अंदर, उसमें अपने अपने डिवीज़न के हवाले से, आप पार्टी तंजीम के हवाले से और अपनी राय दें, आरा दें कि किस तरह डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट्स में हम पार्टी के लिए बेहतरी ला सकते हैं। हम पार्टी में ऐसे लोगों को ला सकते हैं जो कोई पार्टी में लोग नाराज़ हैं किसी हवाले से, साइड पे बैठे, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि अगले इलेक्शनों के लिए कायद नवाज़ शरीफ साहब और जो मरकज़ी क़यादत है, हमारे सदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी हिदायत के मुताबिक, पार्टी की मरकज़ी क़यादत की हिदायत के मुताबिक हम अपने जमात के अंदर अगले इलेक्शनों की सफ़बंदी कर सकें। और दूसरी जो एजेंडे में अहम आइटम है उसके मुताबिक कि आने वाले इंतखाबात के लिए किसी हवाले से जमात के अंदर जो इस वक्त हमारी तंजीमी उमूर है उसमें अगर कोई कमी पेशी है उसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। अगर मुखालफीन का हम मुकाबला करेंगे, विंग्स के अंदर अगर किसी हवाले से है उसको अगर मुखालफीन का हम मुकाबला करेंगे
तो पहले अपनी सफ़ों में हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक रखना पड़ेगा। तो मैंने मुख्तसर तमहीद के लिए गुजारिश की, हमें अपनी सोच, अपनी ज़ातियात, अपनी अना, हमें अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, हमें अपने ही अना को एक तरफ रख के अब जमात के लिए किसी हवाले से अगर मुझसे भी कोई गलती कोताही हुई, हमारी क़यादत से किसी हवाले से गलती कोताही हुई हो, तो आपसे हमारी बिल्कुल ये गुजारिश होगी। प्रोविंशियल कैबिनेट की अगले पेशावर में हम इंशाल्लाह मीटिंग रख रहे हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ को भी बुलाएंगे, उसमें अपनी तजावीज़ भी दें। और जिस हवाले से आप समझते हैं कि अगर ये एमरजेंसी में मीटिंग बुलाई गई है, 3-4 दिन के नोटिस पे बुलाई गई है, और अगर आपने अपनी मुशावरत नहीं की तो उसमें ज़रूर अपनी इनपुट दें। और कुछ मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि किसी हवाले से अगर मुझसे कोई नाराज़गी हो, अगर कोई किसी हवाले से मुझसे कोई नाराज़ है तो वो मुझसे गिला करे मीडिया पे और दूसरी जमातों के सामने अपनी क़यादत और अपनी जमात का तमाशा मेहरबानी करके आप ना बनाएं। मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शार्प नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह हम मिल के कायद के विज़न, नवाज़ शरीफ साहब अपने कायद के विज़न के मुताबिक अल्लाह के फजल करम से इस जमात को जो जिस हद तक मुमकिन हो सका, हम सब मिल के एक ख़ानदान की तरह, एक फैमिली की तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मजबूत सियासी क़ुव्वत बनाने की भरपूर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। और खुदा के फजल करम से इस वक्त जो सियासी हालात हैं और जो माशी बेहतरी के इंडिकेटर्स सामने आए हैं, तो लोगों में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है, पूरी कौम में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि इन मुश्किल तरीन माशी हालात में अगर एक इत्तेहादी हुकूमत इस 24 करोड़ अवाम को इस मुश्किल हालात में भी रिलीफ दे सकती है। जब IMF ने मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करने से पाँव खींच लिया, हाथ खींच लिया। सैलाब की तबाहकारियों में सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन है वे DI खीन और DI खान से लेकर सवात और शांगला तक जो हमारा इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा में ये बेल्ट बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। आपसे बेहतर कौन जाता। इन तबाहकारियों के बावजूद अगर आज 4.5-5 सालों में इस कौम के अंदर 2018 के बाद अगर कोई उम्मीद की किरण आई है, अगर माशी इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ गए हैं, आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, आज खाने पीने की अशिया में कमी आई है, माशी इंडिकेटर्स बेहतर हुई हैं, तो ये उम्मीद की किरण है पाकिस्तानी कौम के लिए। और इसको अगर इस 2018 वाला तरक्की करने वाला पाकिस्तान अगर कोई बना सकता है, खुदा के फजल करम, वो हमारे कायद नवाज शरीफ का विजन इंशाअल्लाह ताला बना सकता है। हमारे कायद बहुत जल्द अल्लाह के फजल करम से आएंगे और इस मुल्क को उसी तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। इस जज्बे के साथ आप मैदान अमल में निकलें। ये कौम नवाज शरीफ को अपना कायद मानती है, ये कौम नवाज शरीफ को इस माशी बुरान से निकलने का वाहिद ज़रिया मानती है। ये कौम नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरक्की का जामन मानती है। और आप नवाज शरीफ के सपा सलार हैं, सपाही हैं, आप उसका अलम ले कर निकलें। कौम अमूम और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अल्लाह के फजल करम से आपका साथ देंगे। मैं इस सूबाई कौंसिल के इजलास में उन तमाम अपने उहदेदारों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में पार्टी के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े। मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ और पूरी कौंसिल की तरफ से अपने सदर अमीर मुकाम साहब को कि रात दिन उन्होंने एक की। और पिछली हुकूमत में जिस तरह यहाँ अमेरिका क़यादत बैठी है नैब के ज़रिए और इंतकामी कार्रवाइयों के ज़रिए, जिस तरह उन्होंने हमें अपनी पार्टी और अपने कायद से दूर रखने की कोशिश की, पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया। हमें फ़ख्र है कि हमारा लीडर जो सूबे का सदर है उसने सीना तान के उनका सामना किया और बुज़दिली नहीं दिखाई। आज उनके बड़े बड़े लीडर ये चारपाइयों के नीचे छुप गए हैं क्योंकि उनके दामन पे दाग लगे हुए थे, उनके दामन दागदार थे, उनका ज़मीर दागदार था। वो कौम को, अदालतों को और कानून को फेस नहीं कर सकते थे, इसलिए वो भाग के वहां से गए। तो हमें फ़ख्र है, मैं उन तमाम अपने उहदेदारान को, सूबाई सदर साहब आपको, आपकी मेहनत को, आपकी जो टीम है, अब मैं एक एक का नाम लूँ, उन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ
मैं उस तरह शायद आपकी खिदमत जमात में जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से नहीं कर सका। मैं पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर इससे पहले कोई कमी पेशी रही है तो आइंदा इंशाल्लाह वो कमी पेशी ना हो। मैं उन दोस्तों का मशकूर हूं जिन्होंने आके मेरी इस्लाह की और मुझे ये बात उन्होंने की कि ये हमारा काम नहीं हो सका और ये यहाँ हम तवक्को करते थे आप हमारे साथ खड़े होंगे, आप नहीं हो सके। मैं इंशाल्लाह उन दोस्तों को भी यकीन दिलाता हूँ कि उन गलतियों का भी हम इंशाल्लाह अजाला करेंगे। तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है, मुस्लिम लीग के वर्कर के लिए काबिल फ़ख्र बात है, मुस्लिम लीग के खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारों के लिए काबिल फ़ख्र बात है, जो बड़े बड़े अपने आप को सुरमा समझते थे। और आज भी अगर किसी के दिल में ये बात है कि वो पैसे के जोर से और किसी और चीज़ से इस जमात को तकसीम करेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा, तो मैं उसे कहता हूं तुम अपना पैसा लगा लो, अपने बाप का पैसा भी लगा लो, हम मुकाबला करेंगे, अपनी सफेद पोशी से तुम्हारा मुकाबला करेंगे और डट के अपने कायद का साथ देंगे। अगर कोई इज्जत के साथ गिरबान पकड़े, हमारी जान ले ले, हम जमात के लिए उसकी कुर्बानी के लिए देंगे। अगर कोई जाती मफादात और पसंद नापसंद की बात जमात के अंदर तकसीम की कोशिश करेगा तो उसको एक कदम भी इंशाअल्लाह ताला ये गैरतमंद अपने नवाज शरीफ के सिपाही आप पाँव नहीं उठाने देंगे, कदम नहीं अल्लाह के फजलो करम से उठाने देंगे। तो जो मैं तमाम ज़िली सदूर जनरल सेक्रेटरी साहबान से, डिवीज़नल अहदेदारान से, सूबाई कैबिनेट के मेंबरान से और जो मरकज़ी हमारी क़यादत जहाँ अहदेदारान बैठे उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे पास जितना भी इलेक्शन शेड्यूल से पहले का वक्त है, हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए और जिस हद तक मुमकिन हो सके अपनी जमात को खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत और मुनज़्ज़म सियासी क़ुव्वत बनाना चाहिए। हमारी नेक्स्ट जो कैबिनेट की मीटिंग में उसमें आज की तजावीज़ और आरा की रोशनी में हम अपनी सियासी हिकमत अमली बनाएंगे। मैं तमाम विंग्स का भी इंतहाई मशकूर हूँ, बिलखसूस ख़वातीन विंग, सोशल मीडिया विंग, यूथ विंग, हमारे MSF के नौजवान, लॉयर विंग्स, इन सब की जो कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। और पिछले जब PDM का दौर था, खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के फजल करम से PDM के बराबर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये आपके लिए काबिल फ़ख्र है और उसमें सबसे अहम रोल मुस्लिम लीग का है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके जलसे जुलूस और अपनी जमात के जलसे जुलूसों का मुआजना कर लें। अल्लाह के फजल करम से हम किसी से पीछे नहीं हैं। अगर कमी है तो मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की है, उसको भी इंशाल्लाह दूर किया जाएगा ताकि आने वाले इलेक्शनों में कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारे सदर जो हैं उनके विज़न और मरकज़ी क़यादत के विज़न के मुताबिक हम सफ़बंदी कर सकें। मेरी बात लंबी हो गई। मैं आप सब भाइयों का, बुज़ुर्गों का, अहदेदारान का, सूबाई कैबिनेट के मेंबरान का, मरकज़ी जो हमारी तंजीम के अहदेदारान हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत मुख्तसर वक्त में सूबाई कौंसिल के इजलास में शरीक हुए। मैं आपको खुश आमदेद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया बिरादर मोहतरम, बिरादर अजीज़ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने मुफस्सल गुफ्तगू की आज के एजेंडे पर, सियासी सूरत हाल पर, खैबर पख्तूनख्वा के इत्तेहादियों के साथ सारे मामलात आपके सामने रखे और मेरे ख़्याल में तमाम दोस्तों के नोट्स जो हैं वो खुल चुके होंगे। मैं इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बिला ताख़ीर